उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज एस्ट्राजेनेका के बारे में बात करते हैं। मेरे किसी रेस्पेक्टेड व्यूअर ने पूछा था इसके बारे में, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊंगा। इंडिया में बेंगलोर में हेड क्वार्टर है इसका, जैसे कि फार्मा प्रोडक्ट बनाती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी खुद की वैक्सीन है जो कि कनाडा में लगाई जा रही है। यूके बेस्ड कंपनी है ये। तो इसे ये समझ में तो आता ही है कि कंपनी दमदार है, स्टॉक दमदार है। अब स्टॉक में निवेश अभी किया जाए, अगर अभी निवेश किया, इन्वेस्ट किया अभी, तो क्या सही टाइम है। स्टॉक ऊपर नीचे हो नहीं रहा है, कितना अगर नीचे जाएगा, अगर नीचे गिरा तो ऊपर उठा तो क्या टारगेट क्या हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं और भी कई क्वेश्चन हैं, हर एक के इन्वेस्टर के अलग अलग होते हैं। तो अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन मेरे से छूट जाए तो आप मेरे से फ़ोन करके, ईमेल करके, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये तो फ्री है और स्टॉक मार्केट का आदमी फ्री की चीज़ें तो लेना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो चलिए एस्ट्राजेनेका पे आते हैं। ये 2 जून की बात है। 3,769 पे ये क्लोजिंग दी इसने, जबकि इसका हाई था 3,806 रुपया और लो था 3,742 रुपया। 2 जून को इसने जो भी अपनी परफॉर्मेंस दी, थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही था। स्टॉक के बारे में डिटेल में मैं हमेशा इसीलिए जाता हूँ। इस स्टॉक का थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देखिए, बड़े मज़ेदार है। इसने पिछली जून से लेके जो भी कमाया दिसंबर तक, वो इस अप्रैल तक आते आते सब गवा दिया। किसी बड़ी कंपनी में ये होना मजाक नहीं होता है, और ये भयंकर चीज़ है। क्या चीज़ है ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बहरहाल फिर उसके बाद ये उठने के बाद एक नया हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद फिर नीचे गिर पड़ा, और गिरने के बाद वो एक कीमत पे बैठा हुआ है। ऊपर उठने की कोशिश तो ज़रूर करता है, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। तो जैसा कि मैं स्टॉक का जब बोलता हूँ कि पोस्टमार्टम करता हूँ, पहले सालाना प्राइस मूवमेंट देख के, फिर जनवरी से लेके अब तक, फिर मंथली, और फिर एक दिन का या 5 दिन का, उसके बाद ही मैं किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। मेरा आज तक कोई भी स्टॉक फेल नहीं हुआ है। तो सितंबर में इसने जो हाई बनाया था, माफ़ कीजिए, ये फ़ोनपे का मेरा क्यूआर कोड है। आप चाहें तो क्यूआर कोड्स को स्कैन करके या अकाउंट में आप जितना चाहें उतना डोनेट कर सकते हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे डोनेट करते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था कि इसने सितंबर में हाई बनाया और फिर 2 महीने तक एक कीमत पे बैठा रहा। अब जैसे कि कीमत पे मैं हमेशा बताता हूँ कि बैठ जाए स्टॉक, तो या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसा ही इसने लास्ट दिसंबर में ऊपर जाने की कोशिश की, एक दूसरा हाई बनाया। पहले हाई को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। हुआ उल्टा कि नीचे गिर पड़ा। मार्च आते आते इसने अपना लो बना दिया, बॉटम बना दिया। जो भी इसने जून से लेके दिसंबर तक कमाया था, वो अप्रैल आते आते सब कुछ गवा दिया, कोई प्रॉफिट नहीं। अगर आप इसका जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट देखते हैं, तो ये इसमें क्लियर दिखता है कि हाँ, ये अप्रैल तक नीचे गया था, इसने एक बॉटम लिया। फिर उसके बाद ये 23 अप्रैल को इसने अपना एक हाई बनाया जो 4,580 के समथिंग था, और फिर वहाँ से नीचे गिरा 4 मई तक, और फिर वहाँ से अब तक रेंग रहा है। अब रेंग ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्वेश्चन यही है। अब मैं इसमें एंट्री अगर अभी ले लूँ तो क्या ये सही समय है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 23 अप्रैल से लेके 4 मई तक अभी ये रेंग ही रहा है। रेंगने का मतलब कि ये ऊपर जाने की तो कोशिश करता है, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। अब हर रोज़ कोई स्टॉक यही करेगा। 20-22 दिन हो गए, तो इसमें जो इन्वेस्ट किए हुए हैं परेशानी हो जाएंगे, क्योंकि इतने दिन में दूसरे स्टॉक्स ने काफ़ी अर्निंग दे दी है। तो इस स्टॉक में रहें या निकल जाएं, या फिर कि अगर ये ऊपर भागा
तो फिर एक ऊंचा टारगेट दे सकता है, वो कितना हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़रा इसका बिहेवियर देख लीजिए, क्योंकि बिहेवियर से आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि इसने क्या बॉटम दिया है और कब ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ये नीचे गिरेगा भी या नहीं गिरेगा। इसका मंथली अगर प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो उसमें भी ये डाउनफॉल में है, नीचे ही जा रहा है। 3741 समथिंग का इसने लो बनाया, कोशिश की थी 3960 रुपये तक पहुंचने की और उसे क्रॉस करने की, लास्ट जो भी मंथ था उसमें एक नया हाई बनाने की, लेकिन नहीं हो पाया और वो धड़ाम नीचे गिर पड़ा, जो कि अभी की कीमत है। अब ये तो लास्ट एक महीने का है। इसे जिस प्राइस पे ओपन हुआ महीने भर पहले, उस प्राइस से नीचे ही आता जा रहा है। बीच में कोशिश की ये स्टॉक ऊपर उठे, लेकिन नहीं उठ पाया। अब लास्ट 5 डेज का इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो भी क्लियर यही शो कर रहा है कि स्टॉक तो डाउनफॉल में है। इसने कीमत से 3900 समथिंग से 3850 या 900 से ओपनिंग की, और अभी माफ़ कीजिए, अभी जिस कीमत पे है वो बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, अपना प्रीवियस हाई को तोड़ता हुआ। तोड़ने का मतलब कि एक हाई बनाया, उसके बाद दूसरा हाई बनाया, फिर उसको नीचे तीसरा हाई बनाया, लगातार हाई बनाता जा रहा है। इसने 4 हाई बनाए हैं, लेकिन उठ नहीं रहा है। अब ये कब उठेगा, क्वेश्चन तो यही है। अब तो इसके लिए हमें वनडे का जो मतलब जो कल का प्राइस मूवमेंट था, जरा इसे भी देख लीजिए, बिल्कुल सिग्नेचर टाइप है। ऊपर उठा दिखाने के लिए कि हम सब उठ रहे हैं, लेकिन फिर नीचे गिर पड़ा। लोग अगर इंटरडे में किसी ने गलत टाइम पे एंट्री ले ली होगी तो उसे तो अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। फिर थोड़ा सा ऊपर उठ के क्लोजिंग दे दी इसने। अब इसने क्या बॉटम बनाया और किन दो कीमतों के बीच ये रेंग रहा है, वो कीमतें क्लियर हो जाएं हमें, तो आधा जो हमारा कन्फ्यूजन है स्टॉक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इन दो कीमतों के बीच स्टॉक रेंग रहा है। और मैं वो बता चुका हूँ आपको, आपने देखा भी होगा। अगर इन कीमतों के ऊपर जाएगा तो हाँ, स्टॉक को अपसाइड में मूव करने लगेगा, और अगर नीचे वाली कीमत के नीचे जाएगा तो स्टॉक नहीं, अभी डाउनफॉल में, स्टॉक नीचे गिरेगा। तो 3960 रुपये से अगर ऊपर जाता है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, और 3739 रुपये से ये अगर नीचे जाता है तो स्टॉक नीचे जाएगा। इसका जो हाई है, हाई तो काफ़ी ऊपर हो सकता है इसका टारगेट, लेकिन फिर भी 4638 हालिया शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट हो सकता है। अभी कंपनी ने फिनलैंड के एक स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप की है, स्लस इसका नाम है। दिसंबर में इवेंट होगा और वो फिनलैंड के शहर में होगा, मैस्केसुकस नाम है इसका। ये स्टेट है और हेल्केंसी इसका सिटी है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है स्टॉक और कंपनी दोनों के लिए। वीडियो की शुरुआत में कंपनी से रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करना चाहता था। वो ये है कि इस स्टॉक में काफ़ी सावधानी से और सही समय पर ही इन्वेस्ट करें, तभी ये गुड रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर और काफ़ी नीचे होता रहता है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। दूसरा ये कि यूके बेस्ड कंपनी है तो काफ़ी रेपुटेटेड है, और दूसरा कि इसकी कोविड की खुद की वैक्सीन है जो कि कनाडा में लगाई जा रही है। हालांकि कुछ न्यूज़ें ऐसी भी थी कि इसकी वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब वो न्यूज़ें अब ठीक हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हो सकता है कि स्टॉक के गिरने का ये एक कारण हो। नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ फार्मा सेक्टर काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस वजह से फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक्स की बुरी तरह पिटाई हो रही है, और ये भी एक स्टॉक है फार्मा सेक्टर का ही, तो इसकी भी पिटाई हो रही है। पिछले 20-22 दिनों से जिस तरह से ये स्टॉक एक कीमत पर बैठा हुआ है, काफ़ी चिढ़ाने वाला है। इतने लंबे समय तक अगर ये स्टॉक बैठा है तो पहले तो आदमी चिढ़ जाएगा। दूसरा, इसका ये इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि या तो ये ऊपर जाने वाला है,
या फिर ये नीचे गिरने वाला है। तो उसके लिए मैंने आपको कीमत बताई दी है कि अगर कौन सी कीमत को क्रॉस करेगा तो वो नीचे जाएगा, और कौन सी कीमत को पार करेगा तो वो ऊपर जाएगा। तो स्टॉक अच्छा है, काफ़ी रिटर्न दे सकता है आपको, बशर्ते आपके पेशेंस के साथ और नियम के साथ इस स्टॉक में बने रहें। और कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मैं बता पाता थोड़े समय में उतना मैंने बताया। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।